हाय दोस्तों, मेरा नाम अभिनव कुमार है। जैसे कि कल मैंने अनुपात समानुपात की पहली वीडियो जो डाली थी लगभग 7 से 8 मिनट की थी। आज मैं उसी में आपको लगभग 10 से 15 क्वेश्चन आज मैं कराऊंगा अनुपात समानुपात के। ठीक है, तो देखिए आप जो तुम्हारे आने वाले अग्निवीर परीक्षा में आपको बहुत फायदेमंद होंगे। जैसे कि आज मैंने नोटिफिकेशन देखा था, अग्निवीर जो वायुसेना जो अपनी एयरफोर्स है उसका शायद नोटिफिकेशन आज आ गया है। तो आप उसमें अपना फॉर्म डाल सकते हो। और मैं जो करा रहा हूँ जो अनुपात समानुपात उसमें आपको काफ़ी फायदेमंद जो होगी। ठीक है, तो आज मैं देखते हैं आपके लिए 15 क्वेश्चन लगभग मैं आपको कराऊंगा यहाँ पर, जो आपकी बहुत फायदेमंद होगी। ठीक है, तो जिसमें मैं पहला क्वेश्चन आपको जैसे कि कराता हूँ। ठीक है, जैसे कि ए अनुपात बी अनुपात सी आपको दिया है 2:3:4। तो बताइए तो बताइए 2a+k b+k 3c/4a+k 5b+k 3b 3c का मान क्या होगा। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं, आपको जैसे कि ए बी सी जो मान दिया है बस आपको इसमें रखना और आपका आंसर जो आ जाएगा। बहुत सिंपल तरीका होता है। ऐसे ही जो अग्निवीर की परीक्षा होती है उसमें ऐसे ही बिल्कुल सिंपल जो क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, जो कि लड़के काफ़ी लोग होते हैं वो गलत कराते हैं। ठीक है, तो आप बस ए और बी सी का इसमें मान रख देना, तो इसमें जो आपका जो आंसर जो निकल आएगा, जैसे कि देखना जैसे अपन सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, तो ए, ठीक है, इसको 2a+k b+k 3/4a+k 5b+k 3c। जैसे कि a बराबर 2 है, b बराबर 3 है और c बराबर इसमें 4 दिया गया। ठीक है, तो इसमें आप मान रखते हो जैसे कि, ठीक है, 2 × 2 प्लस b का मान 3 है, 3 प्लस 3 × 4 बटे, ठीक है, 4 × 2 प्लस के 5 × 3 प्लस के 3 × 4, 2 दूनी 4 प्लस के 3 प्लस के 12 बटे 4 दूनी 8 प्लस के 5 3 5 × 3 = 15 प्लस के 4 × 3 = 12। इन्हें आपस में जोड़ेंगे तो 12 × 3 = 15, 15 × 4 = 19 बटे 12 × 8 = 20, 20 और 15 35। ठीक है, तो ये अपना आंसर आ जाएगा। ऐसे सिंपल तरीका से जो इसमें जो क्वेश्चन जो आते हैं, ऐसी सिंपल क्वेश्चन आते हैं जो बहुत से लोग जो होते हैं जो गलत कराते हैं। आप इसको एक बार देखिए, जैसे कि मैंने जो ये मैं क्वेश्चन जो खुद ही बना रहा हूँ, ना ही कोई किताब से करा रहा हूँ, जिससे आपको आगे फायदा हो। ठीक है, जैसे कि अब ए अनुपात बी अनुपात सी दिया था 2:3:4। तो बताइए कि 2a+k b+k 3c/4a+k 5b+k 3c का मान क्या होगा। इसमें ए और बी का जो मान तो अपने दे रखा था 2:3:4। बस इसमें आपको बस मान रखना था। जैसे कि अपने ए का मान इसमें 2 रखा था, 2 × 2 हो गया। ठीक है, बी का 3 था तो 3 रख दिया, और सी का इसमें जो 4 था तो 3 × 4 हो गया। तो ऐसे अपन ने जो क्वेश्चन जो सॉल्व किया था, जिसका जो आंसर जो आया था 19/35 का जो अपना फाइनल जो आंसर निकल रहा था, ये निकल रहा। ठीक है, तो आगे मैं आपको एक और क्वेश्चन कराता हूँ जी, आप इसको देखिए, इसके बाद मैं आपको एक और क्वेश्चन कराता हूँ। ठीक है, जैसे कि अब मैं अगला क्वेश्चन जैसे कि आपको लिखता हूँ, जैसे दूसरा नंबर, दो संख्याओं का अनुपात दो संख्याओं का अनुपात 4:3 है। 4:3 है। उन संख्याओं का योग 35 है। तो बताइए ये संख्या क्या होंगी। तो बताइए संख्याएं क्या होंगी। ठीक है, तो अपने दो संख्या दी हैं, जैसे दो संख्याओं का अनुपात 4:3 है और उन संख्याओं का जो योग दिया है वो 35 दिया गया है। तो उनमें अपने संख्या बतानी, तो अपन एक संख्याओं का जो योग है 35 दिया है, तो बताइए उन संख्याएं क्या होंगी। ठीक है, तो ये संख्या के लिए अपन क्या करेंगे, जो 4 जो 3 जो अनुपात में दे रखा है इनको अपन x में मान लेंगे। जैसे कि पहली संख्या और दूसरी संख्या। ठीक है, तो पहली संख्या कितनी है 4 और दूसरी संख्या कितनी है 3, यानी कि आगे अपन x मान लेंगे 4x अनुपात 3x। ठीक है, तो इन जो दोनों संख्या को जो योग दिया है वो कितना दिया 35 दिया है, तो अपन इन दोनों संख्या को क्या करेंगे जोड़ देंगे। ठीक है, तो 4x प्लस के 3x, ठीक है, और बराबर कितना दे रखा है अपना 35। कि 4x और 3x कितना हो जाएगा 7x, बराबर कितना हो जाएगा 35। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आएगी 7 5 से 35। ठीक है, यहाँ पर जो x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 5, और यही x की वैल्यू अपन इसमें रख देंगे तो दो अपनी जो संख्या है वो निकल के आ जाएंगी। जैसे कि जो पहली संख्या थी, ठीक है, पहली संख्या
और ये दूसरी संख्या कितनी थी 4x थी, ये कितनी थी 3x थी। ठीक है, तो 4 में अपन 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले एक संख्या एक संख्या जो निकल के आएगी 20, और दूसरी संख्या जो निकल के आएगी 3 गुना 5 बराबर 15। ठीक है, एक संख्या जो निकल गई, तो अपनी जो दो संख्या जो निकली थी वो 20 और 15। ठीक है, ये अपनी दो संख्या है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको एक क्वेश्चन जो दिखा था, जो दो संख्याओं का अनुपात जो कितना देखा 4:3 है, और उन संख्याओं का जो योग है वो 35 है। तो बताइए कि संख्या क्या होंगी। ठीक है, तो इनके लिए अपने x से मानना पड़ेगा। जैसे कि पहली जो संख्या थी, जो दूसरी संख्या थी 4:3 थी। ठीक है, इसमें 4x और 3x मान लिया अपने। ठीक है, तो 4x प्लस 3x की जो वैल्यू दी थी 35 दी थी, कितनी 35। इसमें अपन इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो यहाँ से अपने x की वैल्यू पता पड़ेगी, तो x की वैल्यू से अपन जब x की वैल्यू रखेंगे तो अपने में संख्या मालूम पड़ेगी। ठीक है, जो पहली संख्या क्या थी, दूसरी संख्या क्या थी। ये अपना दूसरा क्वेश्चन था। ऐसे ही क्वेश्चन बहुत सी एग्जाम में देखने को मिलती है। आप चाहे कौन सा एग्जाम देख लो आप अग्निवीर का, उसमें कोई ना कोई एक क्वेश्चन एक साथ टकराएगा। ठीक है, तो अगला अपन तीसरा क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे। ठीक है, और थोड़ा हटके अपन एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, और थोड़ा हटके एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें अपन अंतर लेंगे। ठीक है, जैसे कि तीसरा क्वेश्चन, जैसे मान लो दो संख्याओं का दो संख्याओं का अनुपात दो संख्याओं का अनुपात 7:4 है। तो बताइए, दो संख्याओं का अनुपात 7:4 है, उनका अंतर 12 है। तो बताइए वे संख्याएं क्या होंगी। ठीक है, ये आपके सामने मैंने एक और क्वेश्चन लिखा कि दो संख्याओं का जो अनुपात है 7:4 है, और उनका जो अंतर है वो 12 है। तो बताइए कि वे संख्या क्या होंगी। बस जो मैंने अपने योग वाला किया था, बस योग में क्या था, इनको जोड़ रहे थे, और अंतर में क्या होगा, इनका अपन क्या लेंगे, डिफरेंस लेंगे। ठीक है, तो अपना पहली संख्या कौन सी है, यहाँ पहली संख्या, यहाँ दूसरी संख्या। ठीक है, पहली संख्या कितनी है 4 है, 7 है, और दूसरी संख्या कितनी 7 है। तो इनका या तो अपन डायरेक्ट यहीं से कर लो, जैसे कि 3, इनका जो अंतर है 3, ये अंतर किसके बराबर है तुम्हारा 4 12 के बराबर। तो एक बराबर कितना हो जाएगा 4। तो इसका जो अपना एक बराबर 4 है, तो 4 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो, 4 का मल्टीप्लाई इसमें कर दो, तो यहाँ से जो पहली संख्या दूसरी संख्या निकल आएगी। ठीक है, अपन x से करेंगे तो x से अपन ऐसे कर सकते हैं, देखो। ठीक है, अपन x से करते हैं। ठीक है, तो जैसे x की वैल्यू अपन अब x की वैल्यू निकाल के करेंगे। ठीक है, जैसे कि इसको मान लो 7x, ठीक है, तो इसको मान लो 4x। ठीक है, 4x में इनका अंतर कितना है 3x। ठीक है, 3x बराबर कितना है 12। ठीक है, तो x बराबर कितना आ जाएगा 4। तो x की वैल्यू अपन इसमें रख देंगे, तो पहली संख्या कितनी थी 7x। ठीक है, तो बराबर कितनी 7 गुणा 4 बराबर 28। तो ये x की जो पहली वैल्यू आएगी, और दूसरी वैल्यू कितनी आएगी 4x बराबर 4 गुणा 4 बराबर कितना आएगा 16। ठीक है, ये अपनी दो वैल्यू जो आ गई 28 और 16। जो पहली वैल्यू कितनी थी 28 थी, और दूसरी जो वैल्यू आई अपनी 16 आई। ठीक है, तो जैसे कि अपन ने इससे पहले वाला क्वेश्चन किया था, उसमें क्या था, उसमें अपने योग था, इसमें क्या था अंतर था। जैसे कि दो संख्या का अंतर कितना 7:4 है। ठीक है, और उनका जो अंतर है वो कितना है 12 है। तो बताइए कि वे संख्या क्या होंगी। तो अपने ये संख्या निकालनी थी, ये संख्या क्या होंगी। ठीक है, तो अपने संख्या देखी थी, यहाँ पर जो पहली संख्या 7 मानी थी, और जो दूसरी संख्या थी वो 4 मानी थी। ठीक है, इनके हमने x माना, इन दोनों संख्या का जो अंतर आया था वो 3 आया था, और 3 जो अपना बराबर है वो किसके बराबर है 12 के बराबर है। तो यहाँ पर अपन x की वैल्यू निकली। ठीक है, जो x की जो वैल्यू आएगी तो 4 आएगी, और यही x की वैल्यू अपन इसमें रख देंगे, तो इन दोनों संख्या में रख देंगे, तो अपनी जो हमारी जो वैल्यू पता पड़ जाएगी, जो कितनी वैल्यू। ठीक है, तो पहली वैल्यू अपने 28 आई थी, दूसरी जो वैल्यू आई थी कितनी आई थी 16 आई थी। ठीक है, जैसे अपन और आगे सवाल करते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए मैंने एक क्वेश्चन जो आपको लिखा है, जो कि कोई ना कोई एग्जाम में जरूर आया होगा, तो ये मैंने किताब से लिया हुआ एक क्वेश्चन है, जो किसी ना किसी एग्जाम में तो आया ही होगा। ठीक है, तो आप देखना, जैसे 4x प्लस 5y बटे 5x माइनस के 2y, इसकी अपना वैल्यू निकालना है, जिसमें अपने x अनुपात y का जो मान दिया है। ठीक है, तो अपन जो है अपन इसका जो मान निकालते हैं, जैसे कि x बराबर 3 दिया और y बराबर में 4 दिया, तो कुछ नहीं करना, बस में अपनी जो वैल्यू है उसको पुट करना और अपना आंसर आ जाएगा। देखो 4x प्लस के 5y बटे 5x माइनस के 2y, तो x क्या रख दो अपन 3, तो 4 × 3 प्लस 5 × 4 बटे 5 × 3 माइनस 2 × 4। ठीक है, 4 × 12 प्लस के 5 × 20 बटे 5 × 15 माइनस के 8।
तो 20 और 12 जो 32 हो जाएगा, 32/7। ठीक है, ये अपना आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन जो है, इतने सिंपल क्वेश्चन आते हैं अग्निवीर में, आप चाहे उसे देख लो, इतने सिंपल क्वेश्चन आपको मिलेंगे देखने को। अनुपात बाई बराबर 3 अनुपात जो 4 दिया था, तो 4x प्लस के 5y बटे 5x माइनस के 2y की वैल्यू अपने निकालनी थी, जिसमें x और y की वैल्यू 3:4 दिया था। ये वैल्यू को इसमें बस पुट कर दो, अपना आंसर आ जाए। जैसे कि अपने x की 3 रखा था, y की अपने 4 रखा था, और अपना जो अपना 32/7 जो आंसर आ गया। ठीक है, अब मैं अगला एक क्वेश्चन और कराता हूँ आपको। जैसे कि मैंने अभी आपको 2 संख्याओं को कराया था, मैं आपको 3 संख्याओं करा रहा हूँ, जिसमें जो मैंने एक जो क्वेश्चन लिखा है कि 3 संख्याओं का अनुपात 3:4:5 है, और उन संख्याओं का जो योग है वो 48 है। ठीक है, और तो बताइए कि वे संख्या क्या होंगी। एक मैंने जो क्वेश्चन लिखा है, इसमें 3 संख्याओं का है, 3 संख्याओं का जो अनुपात है वो 3:4:5 है, और उन संख्याओं का जो योग है वो 48 है। तो बताइए कि वे संख्या क्या होंगी। तो इसमें बस कुछ नहीं करना भाई, इन्हें अपन x के रूप में मान लेंगे, जैसे कि 3x प्लस के 4x प्लस के 5x बराबर के 48, जिनका योग दिया था। तो 5 और 4 9 और 3 12x, तो 12x बराबर कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। तो x बराबर कितना यहाँ पर आएगा 4। तो x की वैल्यू कितनी आई थी 4। अब यही x की वैल्यू अपन इसमें रख देंगे, जो अपने जो वैल्यू दी रखी थी। ठीक है, जो अपने जो वैल्यू कितनी दे रखी, 3x अनुपात 4x अनुपात 5x, तो इसमें अपन वैल्यू रख देंगे। तो पहली जो वैल्यू आएगी वो आएगी 12, और ये दूसरी जो वैल्यू आएगी वो आएगी अपनी 16, और ये तीसरी जो वैल्यू आएगी वो अपनी आएगी कितनी 20। ये अपनी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये अपनी बस वैल्यू आ जाएगी। तो आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कि हमने जो 3 संख्याओं का किया, जैसे 3 संख्याओं का अनुपात 3:4:5 है, और उन संख्याओं का जो योग है 48 है। तो बताइए कि वे संख्या क्या होंगी। अब मैं आपको अगला जो क्वेश्चन कराऊंगा वे कराऊंगा पैसे के रूप में। जैसे कि कोई 3 मजदूर हैं जो काम कर रहे हैं, जिन्हें अलग अलग जो रुपए के रूप में मिलते हैं, इन्हें टोटल रुपए इतना मिला है। ठीक है, उनको बताइए कि ए के खाते में कितना रुपया गया, बी के खाते में कितना गया। ठीक है, अब मैं आपको ऐसे 2-3 क्वेश्चन कराता हूँ। ठीक है, जैसे कि मैंने ये क्वेश्चन आपके लिए और लिखा है कि 6,000 रुपए को 3 लड़कों में 6:4:5 के रूप में बांटना है। तो बताइए कि पहले लड़के को कितने रुपए मिला। ये भी क्वेश्चन उसी से मिलता जुलता है। बस कुछ नहीं करना है, इसमें इनको अपन ऐड करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई और इसमें डिवाइड करेंगे, फिर इसका जो x की जो वैल्यू निकलेगी वो अपन a में रख देंगे, जिससे अपना जो पहला जो लड़का है उसकी अपना वैल्यू पता पड़ जाएगी, इसको कितने रुपए मिले। तो आइए अपन आगे करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं। ठीक है, तो आपके लिए मैंने एक सवाल और लेके आया हूँ मैं आपके लिए, जिसमें 6,000 रुपए को 3 लड़कों में बांटना है। इनका जो अनुपात दिया है, जो 6:4:5 के रूप में बांटना है। तो बताइए कि पहले लड़के को इसमें कितना हिस्सा जो मिलेगा, हिस्सा क्या है रुपए में, कितना रुपए या हिस्सा इसमें जो मिलेगा। तो इसमें अपन कुछ नहीं करेंगे, इनको x के फॉर्मूला x के रूप में लिख के अपन x की वैल्यू निकालेंगे। और जो पहला जो व्यक्ति है तो अपन लिख लेंगे यहाँ पर जो पहले जो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, इनका जो अनुपात है 6:4:5। तो इसमें अपन जब इन्हें x के रूप में लिखेंगे तो 6x 4x और 5x, या अपन अब इनको अपन ऐड करेंगे, क्योंकि इन तीनों की जो वैल्यू दी रखी है वो अपने 6,000 दे रखी है। कितनी 6,000, क्योंकि 6,000 रुपए को अपने 3 लड़कों में बांटना है। तो इनकी जो वैल्यू है वो कितनी है 6,000 रुपए है। तो इन 6,000 रुपए को अपन इनको अपन जब प्लस करके बराबर में इन 6,000 की वैल्यू के बराबर रखेंगे। ठीक है, तो 6 और 4 10 और 5 15, तो 15 x की जो वैल्यू दे रखी है कितनी दे रखी है 6,000 दे रखी है। कितनी 6,000। ठीक है, तो यहाँ से अपन x की जो वैल्यू निकालेंगे वो कितनी आएगी 400। ठीक है, तो अपने पूछा क्या है, अपने पूछा तो बताइए पहले लड़का, तो पहले लड़के की वैल्यू पूछी, पहले लड़के के हिस्से में कितने रुपए आया, तो अपने इसकी वैल्यू पूछी। तो x का मान अपन किस में रखेंगे, x मान अपन इसमें रखेंगे, तो अपने पहले लड़के की वैल्यू पता पड़ जाती है। तो इसमें जो पहले लड़के की वैल्यू की 6x है, कितनी 6x, तो x की वैल्यू निकली थी 400 निकली थी। तो अपन इसमें 400 जो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2400। तो पहले लड़के की जो वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी 2400 रुपए। पहले लड़के का जो हिस्सा निकलेगा वो 2400 रुपए निकलेगा। ऐसे अपन बी की निकाल सकते हैं। अगर अपन को जो बी का पूछा होता तो बी की वैल्यू कितनी है इसमें 4x है। ठीक है, तो 4 की जगह कितना, x की जगह कितना रखेंगे 400। तो अपन जब x की जगह जब 400 रखेंगे तो अपने यहाँ पर जो बी की वैल्यू पता पड़ जाएगी। तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1600 रुपए। मतलब कि बी के हिस्से में जो गया वो 1600 रुपए गया है। ये 6,000 रुपए को अपन जो 3 लड़कों में जब बांटेंगे तो अपन जो अपने जो पूछा था कि पहले लड़के को कितना हिस्सा मिलेगा, तो पहले लड़के को जो अपना हिस्सा कह लो या रुपया कह लो जो मिलेगा वो 2400 रुपए मिलेगा। अगर बी का पूछे तो बी को कितना मिलता है, बी को मिलते हैं 1600 रुपए। ठीक है, ऐसे अपन सी का निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आगे में जैसे कि मैं आपके सामने एक क्वेश्चन और लेके आया हूँ कि यदि a b का 4 गुना है और b c का 2 गुना है, तो बताइए a अनुपात b अनुपात c अनुपात क्या होगा। जिसमें मैंने जो आपको जो पहली वीडियो में जो a अनुपात b अनुपात जो निकालना सिखाया था, बस ऐसे ही बस इसमें करना क्या है, इसमें जो 2 गुना 4 गुना का इसमें आपको बताऊंगा कैसे करना है। ठीक है, कि जैसे कि जो इसमें दिया है जो a जो है b का
किसका, बी का 4 गुना है, ठीक है। तो इसमें अपन लिखेंगे ए बराबर बी का कितना गुना है, 4 गुना है, तो इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ए बी का कितना है, ए बी का जो 4 गुना है। जैसे कि मैं आपके सामने एक क्वेश्चन और लेके आया हूँ कि यदि ए जो है बी का 4 गुना है और बी जो है सी का 2 गुना है, तो बताइए ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा। जिसमें मैंने आपको जो ए अनुपात बी अनुपात जो सी जो है वो मैंने पहले ही निकालना सिखाया था पहले वीडियो में। बस ऐसे ही ये वाला सवाल करना है, इसमें जो गुना जो इसमें दुगुना करना है, जिसमें जो मैं बताऊंगा दुगुना कैसे होता है। जैसे कि ए इसमें जो बराबर जो का लगा है उसके संग अपन मल्टीप्लाई करते हैं, जिसमें जो का जो लगा है बी के साथ लगा है, तो इसमें मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, बी के साथ। जैसे कि ए बराबर जो बी का कितना है, 4 गुना है, तो बी के साथ अपन 4 गुना कर देंगे। यहाँ पर अपने ए और बी की वैल्यू पता पड़ेगी, जिसमें ए जो बी जो है ये जो नीचे आ जाएगा, तो ए बटे बी बराबर कितना हो जाएगा, 4/1, ठीक है। अब इसमें क्या, अब दूसरा जो कॉन्सेप्ट इसमें क्या दिया है, जो दिया है बी जो है सी का 2 गुना है, तो ऐसे ही अपन बी और सी की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो बी जो बराबर है सी का कितना 2 गुना है, तो यहाँ से अपन जो बी के बटे में क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, तो बी बटे सी बराबर कितना हो जाएगा, 2/1। तो यहाँ पर अपने ए अनुपात बी और बी अनुपात सी पता पड़ गया, क्योंकि ए अनुपात जो बी है वो 4:1 है, बी अनुपात जो सी है वो 2:1 है। तो अपन बस कुछ नहीं करेंगे, बस ए अनुपात बी, पहले जो मैंने पहले वीडियो में जो आपको बताया था अब वैसे ही निकालना पड़ेगा। जैसे कि ए अनुपात बी अनुपात सी, ए अनुपात बी अनुपात सी, तो ए अनुपात बी की वैल्यू कितनी है, 4:1, और बी अनुपात सी की वैल्यू कितनी है, 2:1। अब कुछ नहीं करना, बस एक इधर है, इधर इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इधर है, 2 इधर आ जाएगा। अब इसका जो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 दूनी 8, 2 1 2, 1 1 1। जो अपना ए अनुपात जो बी अनुपात की जो वैल्यू निकलेगी 8:1 यहाँ पर जो है ए और बी और जो सी की जो वैल्यू अपनी जो फाइनली जो वैल्यू आई ए अनुपात बी अनुपात सी कितनी आई, 8:2:1, जो अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अपनी जो वैल्यू आई थी कितनी आई, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात वैल्यू कितनी आई, 8:2:1 आई है।